हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के लेसन में हम बात करेंगे इडियम्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इडियम्स का यूज़ लैंग्वेज में होता क्यों है। दोस्तों, इडियम्स का यूज़ लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप लैंग्वेज में बीच बीच में इडियम्स यानी मुहावरों का यूज़ करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आपको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और अगर आपको इडियम्स आते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात और भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे 100 इडियम्स, जो कि एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है। तो इस लेसन के सभी पार्ट आप देखिएगा, जिससे कि आप रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के 100 इडियम्स को सीख सकें और उन्हें स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी में जो मुहावरे होते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। जिस प्रकार मुहावरे लिखने में किस प्रकार लिखे जाते हैं और उनका अर्थ अलग ही होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी जो मुहावरे होते हैं यानी जो इडियम्स होते हैं, उनको आप अगर राइटिंग में देखते हैं यानी अगर सेंटेंस देखते हैं तो आपको अलग ही लगेगा और उनका जो मीन होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो आप अगर कोई इडियम पढ़ रहे हैं तो आप उसको समझें कि इसका मीन अलग भी हो सकता है। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इसी प्रकार के और भी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का आप लाभ ले सकें। दोस्तों, इस लेसन में मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी दी है। इन वीडियो क्लिप्स में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इन इडियम्स का यूज़ टीवी इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी मूवीज़ में किस प्रकार से जब कोई इंग्लिश बोलता है तो इनका यूज़ करता है। तो आप इन क्लिप्स को देख के समझ जाएंगे कि इनका यूज़ वास्तव में किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा इडियम है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दोस्तों, इसका एक्चुअल में मीन तो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसके बाहरी आवरण से आंकना नहीं चाहिए कि वो कैसा है, वो गलत है या सही है। आप आगे आने वाली क्लिप में समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। मुखिया जी, हमारी फैक्ट्री के लिए ये जगह परफेक्ट है, मगर यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजर्स कहाँ मिलेंगे? Excuse me, sir. Please don't judge a book by its cover. नेक्स्ट है, स्टेप समवन इन द बैक। स्टेप समवन इन द बैक का मीन होता है पीठ पीछे छुरा घोंपना या किसी व्यक्ति को धोखा देना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर हर बट सी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ रोहन, सी स्टेप्ड इन माई बैक। मैंने उसके लिए सब कुछ किया लेकिन उसने मुझे रोहन की वजह से यानी रोहन के लिए छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। नेक्स्ट इडियम है, बहुत सरल कार्य। जब हम किसी बहुत सरल कार्य की बात करते हैं तो हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। यह है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक। देखो इसका किस प्रकार हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज ए पीस ऑफ केक। दिस प्रोजेक्ट इज ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी। पसंद नहीं होना या बस की बात नहीं होना। दोस्तों, जब आप किसी काम के लिए ये बोलते हैं कि ये काम करना मेरे बस की बात नहीं है, तो उस समय आप इस इडियम का यूज़ करते हैं। आप कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। क्रिकेट खेलना मेरे बस की बात नहीं है या क्रिकेट खेलना मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट इडियम है, ईट लाइक अ बर्ड। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत थोड़ा सा खाना खाता है जो उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल ही कम है, तो आप उसे कह सकते हैं यू ईट लाइक अ बर्ड। यू ईट लाइक अ बर्ड यानी आप बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाते हो। नेक्स्ट है, ईट लाइक अ हॉर्स। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको आप कह सकते हो कि आप घोड़े की तरह खाना खाते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बॉडी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, तो आप उसको कहेंगे यू आर सो थिन येट यू ईट लाइक अ हॉर्स। आप बहुत पतले हो जबकि आप घोड़े की तरह खाना खाते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। यू आर सो थिन येट यू ईट लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट है, ए हार्ड नट टू क्रैक, या फिर हम कह देंगे ए टफ नट टू क्रैक। दोस्तों, इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपके सामने कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसे सुलझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। आप यहाँ पर ही की जगह सी भी लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी लगा सकते हैं, माई फादर भी बोल सकते हैं, माई मदर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वंस इन अ ब्लू मून, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वंस इन अ वाइल।
इसका मीन होता है कभी कभार, यानी कोई काम कभी कभार होता हो, बहुत कम होता हो, महीने में एक बार या साल में एक बार, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून और वंस इन अ वाइल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई गो शॉपिंग वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभी शॉपिंग जाता हूँ, यानी महीने में एक दो बार या फिर साल में एक दो बार ही मैं शॉपिंग जाता हूँ। इसी का एक एग्जाम्पल और है, सी कॉल्स मी वंस इन अ वाइल। वो मुझे कभी कभार ही कॉल करती है। सी कॉल्स मी वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट इडियम है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी हुई होती है। या इसका दूसरा जो मीन है वो हो सकता है, हर काली रात के बाद सुबह होती है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ निराशा है वहीं आशा है। जैसे मान लो आपका दोस्त किसी काम को लेकर निराश है, तो आप उसे कह सकते हैं डोंट वरी डियर, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है, आप चिंता मत करो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। नेक्स्ट है, ये इडियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एड इंसल्ट टू द इंजरी। एड इंसल्ट टू द इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। दोस्तों जब आप अपने दोस्त से कहते हो कि जले पे नमक मत छिड़क, तो आप ऐसा बोल सकते हैं डोंट एड इंसल्ट टू माई इंजरी। डोंट एड इंसल्ट टू माई इंजरी। नेक्स्ट इडियम है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। तिल का ताड़ बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना। इस इडियम का भी बड़ा यूज होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यू आर जस्ट मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। यू आर जस्ट मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। आप बिना बात ही राई का पहाड़ बना रहे हैं, या फिर आप बिना बात ही तिल का ताड़ बना रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है, बीट अराउंड द बुश। दोस्तों इसका यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति घुमा फिरा के बात कर रहा हो, यानी जो बात उसको बोलनी है वो डायरेक्ट वो बात नहीं बोल रहा, उसको घुमा फिरा के बोल रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट से व्हाट यू वांट टू से। इधर उधर की मत घुमा या घुमा फिरा के बात मत कर, डायरेक्ट वो बात बोल जो तू कहना चाहता है। नेक्स्ट इडियम है, ब्रेक द आइस। इस इडियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका मीन होता है पहल करना या किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना। यानी कि जब कई लोग मीटिंग में बैठे हों और आपके बॉस ने आपसे किसी मैटर पे सलाह मांगी और वहाँ पर कोई बोल नहीं रहा, तो सबसे पहले अगर आप बोलते हैं तो आपने आइस ब्रेक किया है, यानी आपने पहल की है। या ऐसा मानो कि आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता और आप डायरेक्ट जाके उससे बात करते हैं, तो आपने आइस को ब्रेक किया है, यानी आपने उससे बातचीत शुरू कर दी है, आपने बातचीत करने की पहल की है। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आई सेंट अ टेक्स्ट टू ब्रेक द आइस। मैंने उसे मैसेज किया बातचीत शुरू करने के लिए या पहल करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, या आप इसे ये भी कह सकते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। दोस्तों इसका हिंदी होगा एक तीर से दो निशाने मारना, या फिर एक पंथ दो काज। एग्जाम्पल देख लें, आई ड्रॉप्ड माई किड्स टू स्कूल वाइल गोइंग टू वर्क। मैंने काम पे जाते समय अपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि आई ड्रॉप्ड माई किड्स टू स्कूल वाइल गोइंग टू वर्क, मैंने ऑफिस जाते हुए, काम पे जाते हुए अपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, तो सामने वाला व्यक्ति कह सकता है वेरी स्मार्ट, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आप तो एक पन दो काज कर रहे हो। नेक्स्ट है, नो पेन नो गेन। दोस्तों ये सेंटेंस आपने काफ़ी जगह लिखा हुआ देखा होगा, जिसका मीन होता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना कठिन परिश्रम किए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्क हार्ड टू गेट द सक्सेस। अगर सफलता पानी है तो मेहनत करो। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट इडियम है, स्पीक ऑफ द डेविल। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति आ जाता है, तो आप उसे कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से बोलते हैं, देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, आई होप आवर टीचर डजंट कम टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आज हमारे टीचर ना आए, हे भगवान आज हमारे टीचर ना आए। जैसे आपने ऐसे कहा, आपको आपके टीचर आते हुए दिख गए, तो आप कहेंगे ओ स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स। ओ शैतान का नाम लिया और वो देखो शैतान आ गया। नेक्स्ट है, इट टेक्स टू टू टेंगो। इट टेक्स टू, TWO वाला टू, फिर TO वाला टू, फिर टेंगो। इट टेक्स टू टू टेंगो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। दोस्तों इस इडियम का भी हम यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई किसी ने किसी से लड़ाई की है तो इसमें दोनों की ही गलती होगी। तो इट टेक्स टू टू टेंगो। नेक्स्ट है, एवरी डॉग हैज हिज डे, या फिर आप कहेंगे एवरी डॉग हैज इट्स डे।
हर कुत्ते का दिन आता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि आज तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, कल को हमारे साथ भी अच्छा होगा, हर कुत्ते का दिन आता है। दोस्तों, ये वैसे तो बड़ा ही रूड इडियम माना जाता है, पर फिर भी हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि लैंग्वेज में जो हमें बताया गया है वही हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दोस्तों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है और बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका मीन होता है कि अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो कभी आपको जीवन में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेसन का दूसरा वाला पार्ट भी देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के इडियम्स सीखने को मिलें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के और भी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए और उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।